प्रमाण पत्र वितरण समारोह में यहाँ पर उपस्थित जो हमारे तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर में हो रहा है, इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रामनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, डीएफओ श्री प्रकाश चंद्र जी, ध्रुव मरतोलिया जी, राहुल मिश्रा जी, डीएफओ कार्बेट टाइगर रिजर्व और उपस्थित सभी डिवीजन ऑफिसर, वन क्षेत्राधिकारी, समस्त फॉरेस्ट कर्मचारीगण, हमारे यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती जी, साथ में बलदेव रावत जी, प्रेमचंद आर्या जी, घनश्याम शर्मा जी, हमारे बहुत पुराने नेता श्री भगीरथ लाल चौधरी जी, हमारे श्री युवा नेता यहाँ पर मदन जोशी जी, इंदर रावत जी, जगमोहन बिष्ट जी, संजय डारवी जी, रुचि गिरी शर्मा जी, माया रावत जी, नीमा मटपाल जी, ममता पांडे जी, अंजना सुंदरियाल जी और अन्य सभी महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी युवा साथी, प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित सभी नेचर गाइडों का मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे खेद है कि मैं पूर्व निर्धारित प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, किंतु ये संतोष है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपनी बात रख पा रहा हूं। साथियों, आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में 180 महिला एवं पुरुष नेचर गाइडों को रोजगार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी नेचर गाइडों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, ये पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपके कौशल का, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका के लिए ये प्रमाण पत्र है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अनेक युवा ऐसे हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपने गांव और अपने प्रदेश लौटने का निर्णय लिया है। इसलिए ये सफलता आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उत्तराखंड के गांवों में लौटते विश्वास, लौटती समृद्धि और लौटते अवसरों का प्रतीक है। साथियों, फाटो जोन आज केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म और समुदाय आधारित पर्यटन का एक उत्कृष्ट मॉडल बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, घने वन, शांत वातावरण और वन्य जीवों की उपस्थिति देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज फाटो जोन टाइगर साइटिंग के लिए भी देश भर में तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ विकसित किया गया ट्री हाउस पर्यटकों को प्रकृति के बीच एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है और पर्यटन के माध्यम से प्रदेश को करोड़ों रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इससे भी अधिक संतोष का विषय यह है कि इस राजस्व का लाभ सीधे स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होम स्टे संचालकों, छोटे व्यापारियों, वाहन चालकों, स्थानीय उत्पाद निर्माताओं और ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। यही हमारी सोच सरकार की है कि प्रकृति का संरक्षण भी हो और प्रकृति से जुड़े लोगों का जीवन समृद्ध भी हो। और जब मैं भी फाटो जोन में गया था तो मुझे बताया गया कि कई करोड़ों रुपए का व्यवसाय यहाँ के स्थानीय निवासियों ने किया है। सच में यहाँ के स्थानीय निवासी भी आज इस पर्यटन के क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व रूप से जो संख्या में वृद्धि है उसके सहभागी बन रहे हैं, उनकी भी सहभागिता हो रही है। मैं आसपास के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ रहने वालों को, यहाँ
इस पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए अपनी स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सच में वो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। और यही हमारी सरकार की सोच भी है कि प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जीवन भी समृद्ध हो। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 5 वर्ष का समय पूरा कर रही है तब यह संतोष का विषय है कि इन वर्षों में उत्तराखंड विकास, सुशासन, रोजगार सृजन और जन कल्याण के लिए अनेकों नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो नए अवसर सर्जित हो रहे हैं उनमें इको टूरिज्म, नेचर गाइड जैसी पहलें भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ स्थानीय युवाओं को अपने गांव में सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवा अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करें, अपने गांव में रहें, अपने माता पिता के पास रहें, अपने परिवार के साथ रहते हुए विकास के सहभागी बनें। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमारी सरकार ने पर्यटन को केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे रोजगार, स्वरोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन से जोड़ा है। होम स्टे योजना हो, शीतकालीन पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग या आध्यात्मिक पर्यटन, हर क्षेत्र में आज अनेकों अवसर सर्जित किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 44% रिवर्स पलायन में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोग अब अपनी पुरानी यादों के नहीं बल्कि नई संभावनाओं के केंद्र बन रहे हैं। अपने अपने परिवारों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने पैतृक स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। आज अनेक युवा इन अपने गांवों में लौटकर नए अवसर रोजगार के सर्जित कर रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। साथियों, हमारा स्पष्ट मानना है कि जब गांव में रोजगार मिलेगा तो पलायन पूरी तरह से रुकेगा, जो वर्षों वर्षों से हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहा है। जब पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, स्थानीय समुदाय समृद्ध होगा, जब तभी आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना हमारा साकार होगा। साथियों, मैं आज विशेष रूप से सभी हमारे नेचर गाइडों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका दायित्व केवल पर्यटकों को जंगल तक घुमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आप उत्तराखंड की पहचान हैं, हमारे जंगलों के प्रहरी हैं, आप वन्य जीव संरक्षण के सच्चे सहयोगी हैं और आप उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी परंपरा, अतिथि देवो भव की भावना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए आप पर्यटकों को केवल टाइगर नहीं दिखाते हैं, बल्कि उन्हें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि जंगल केवल देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जंगलों की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, अपने गांवों को समृद्ध बनाएंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और पर्यटन को जन भागीदारी का माध्यम बनाकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी नेचर गाइडों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी आयोजकों को बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।